My dear students, myself Mewaram, class 5th, subject Social Science, chapter 7, part 2. Today topic about the nature and us, pollution. To pollute something means to make it dry, dirty. नहीं, पॉल्यूशन का मीन्स ही एक गंदेपन से है, किसी चीज़ को गंदा बनाना। मैनी ऑफ द थिंग्स बी टू लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। अनेकों तरह से हम पॉल्यूशन को एयर, लैंड और वाटर के रूप में लेते हैं कि यही चीज़ें डर्टी करते हैं। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन। Smoke given out by vehicles, factories and wood fires increase the amount of carbon dioxide and other harmful gases in the air. Smoke given out by vehicles, वाहनों से, फैक्ट्रियों से और लकड़ी के जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में बहुत अधिक वृद्धि होती है और ये हार्मफुल गैसें हवा में मिल जाती हैं। स्मोक आल्सो हैज सूट टिनी अबाउट पीसेस। ऑल दी थिंग्स पॉल्यूट द एयर एंड कॉज डिफरेंट डिजीज। ये स्मोक में छोटे छोटे जो पीसेस, टिनी टर्नवर्ट अनवर्ट जो अजरे पीसेस होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये अनेकों बीमारियों का कारण बनते हैं जो कि हवा में मिक्स हो जाते हैं। दे आल्सो हार्म अदर लिविंग बीइंग्स, स्पेशली प्लांट्स। ये दूसरी लिविंग बीइंग्स और खासकर विशेषकर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। When the leaves of plants gets coated with soot, they cannot make food. जब पौधों की पत्तियां विद सूट कोटेड, ये अपनी नई पत्तियां आती हैं तो दे कैन नॉट मेक फूड, ये अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। When the carbon dioxide in the air becomes higher than normal, जब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो जाती है तो इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय द यूजुअल नेचुरल प्रोसेस, तो ये सामान्यतः नेचुरल प्रोसेस के बैलेंस को बिगाड़ देती है। Some scientists believe that this can increase the temperature of our planet and lead to changes in climate. कुछ वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि इसके इंक्रीज होने से, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से टेम्परेचर, प्लानेट, हमारे ग्रह पर जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और क्लाइमेट यानी कि जलवायु चेंज हो जाती है, बदल जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल गेट्स पोल्यूटेड बाय द गार्बेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बी डंप ऑन इट। सॉइल गेट्स पोल्यूशन, सॉइल जो है गार्बेज और फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल के कारण सॉइल पोल्यूशन होता है। इसको हमें भी डंप ऑन इट, इसको डंप कर देते हैं। द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुक्ड फूड, फार्म वेस्ट etc. द पार्ट ऑफ गार्बेज का पार्ट जो कि कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, इज ब्रोकन डाउन बाय नेचर्स क्लीनर्स। ये
प्राकृतिक रूप से प्रकृति को साफ करने के द्वारा ये इसमें बाधा करते हैं। द अदर पार्ट ऑफ इट, दूसरे पार्ट जो होते हैं जिनसे मेटल, धातुएं, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कभी चेंज नहीं होते। सम मेटल्स सच ए लीड एंड मरकरी, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि ये लेड और मरकरी हैं। एंड केमिकल्स सच एज पेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स आर द मोस्ट हार्मफुल, और ये जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल और पेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं। पेस्टिसाइड्स आर थिंग्स बी यूज मोस्टली टू किल इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट हार्म क्रॉप्स। पेस्टिसाइड ऐसी वस्तुएं जिनको हम कीड़े इत्यादि मारने में प्रयोग करते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट हार्म क्रॉप्स, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दीज हार्मफुल केमिकल्स, ये नुकसानदायक केमिकल्स नॉट ओनली पॉल्यूट द सोइल, ये न केवल पृथ्वी को ही पॉल्यूट करते हैं, बट आल्सो गेट वाश्ड ऑफ इनटू रिवर्स एंड लेक्स, ये रिवर्स और लेक्स को भी गंदा कर देते हैं। दे सीप थ्रू द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर टू, और ये ग्राउंड वाटर के नीचे भी, मिट्टी के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर भी चले जाते हैं, वहाँ भी ये जल को प्रदूषित करते हैं। वाटर पोल्यूशन, ऑल द डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस, schools, hospitals, factories and so on flows into rivers, lakes और the sea। वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत ये सभी ये गंदे होते हैं, जैसे होम्स, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, क्यों इनमें पानी के द्वारा ही सब कुछ साफ सफाई होती है। जब पानी ही पोल्यूटेड होता है तो ये सब गंदे रहते हैं। एंड सो ऑन फ्लोज इनटू रिवर्स, जो कि नदियों में बहता है, लेक्स, झरनों में और समुद्र में होता है। अमंग द हार्मफुल थिंग्स इट कैरीज आर केमिकल्स एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अमंग द हार्मफुल, ये सभी नुकसानदायक वस्तुएं जो कि केमिकल के द्वारा होती हैं, डिजीज कॉज, ये बीमारी का कारण बनती हैं। पीपल थ्रो गार्बेज एंड बाथ फॉर एनिमल्स इन वाटर बॉडीज, और लोग जो है वाटर बॉडीज में एक गार्बेज को डाल देते हैं जिसमें जानवर भी स्नान करते हैं। जानवरों की गंदगी भी वाटर बॉडीज में मिल जाती है। पॉल्यूटिंग दैम इवन मोर, इससे भी और अधिक पॉल्यूशन होता है। ऑल दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर आवर यूज, ये वाटर जो हमारे लिए अनफिट हो जाता है, यूजफुल नहीं रहता है। बिसाइड द केमिकल्स हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, केमिकल्स जो नुकसानदायक पौधे और जानवर दैट लिव इन वाटर, इस वाटर में रहते हैं। दे आल्सो रीच अस थ्रू द फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर्स वी ईट, और ये जानवर जो है इस पॉल्यूटेड वाटर में रहते हैं। उन्हीं जानवरों को, इन्हीं फिश और एक्वेटिक क्रीचर्स, जलीय जीवों को जो हम खाते हैं, वे भी पॉल्यूटेड होकर हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डू, हम क्या कर सकते हैं। What can be do to protect nature and make sure that future generations do not run short of natural resources? What can we do to protect, हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट फ्यूचर,
और भविष्य की जनरेशन पीढ़ी है उसके लिए हम उनके जीवन को श्योर बना सकते हैं। डू नॉट रन शॉर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हम प्राकृतिक संसाधनों को एक शॉर्ट रूप में रन करते हैं, ले जाते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज have set up wildlife parks to protect forest and wild animals. इंडिया और दूसरे अनेकों देश वाइल्ड लाइफ पार्क, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वनों की रक्षा के लिए और जानवर रक्षा के लिए क्रियान्वित हैं। नो वन इज अलाउड टू हंट और ट्रैप एनिमल्स और कट डाउन ट्रीज इन दीज एरियाज। हम इस तरह से नेचर की रक्षा कर सकते हैं कि जानवरों का शिकार न करके और पेड़ों को इस एरिया में पेड़ों को ना काट कर, इस तरह हम नेचर की रक्षा कर सकते हैं। बिसाइड देयर इज जनरल बैन ऑन हंटिंग, इसके अतिरिक्त सामान्यतः इस हंटिंग पर बैन होना चाहिए। ट्रैपिंग और ट्रेडिंग इन सम इंडेंजर्ड एनिमल्स, और कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इनके ट्रेडिंग और ट्रैपिंग पर भी रोक होनी चाहिए, इनके व्यापार में रोक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, चिंकोराज, डॉल्फिन्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बर्ड्स। इस प्रकार के जानवर जो हैं, वी कुड ऑल ट्राई टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बाय नॉट पोल्यूटिंग दैम। ये जानवर जब जंगलों में रहते हैं तो वह जंगलों की पोल्यूशन से रक्षा करते हैं। तो जब ये जानवर होते हैं तो इन जानवरों के डर की वजह से मनुष्य ना पेड़ काट पाते हैं, ना वहाँ पर कोई और किसी तरह का पोल्यूशन कर पाते हैं। इस तरह से वन सुरक्षित रहते हैं, एयर पोल्यूशन नहीं हो पाता है। वी कुड आल्सो स्टॉप यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ द हॉर्न्स फॉर स्किन फीचर्स etc। हमें इनके व्यापार पर जैसे हॉर्न्स, इनकी सींग बनाने, रोएं और स्किल और इनके अन्य फीचर्स को यूज करने के लिए भी हमें रोक सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स एंड रिपोर्ट पीपल हु सेल पेन एनिमल एंड बर्ड्स, और जो जंगली जानवर और पक्षी हैं इनको भी लोग इस तरह के कोई करता है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करना। Some steps to reduce pollution can only be taken by the government, others can be taken by all of us। कुछ स्टेप हैं जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं हो सकते, दूसरे तरह से हम सब इसको करें, हम सब पॉल्यूशन को कम करें तभी ये पॉल्यूशन कम हो सकता है। Municipalities and industries should clean waste water before allowing it to flow into water bodies, river, lakes etc। जो म्यूनिसिपलिटीज और इंडस्ट्रीज हैं इनका जो वेस्ट वाटर है वह इनको वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए। इफ़ वी स्टॉप्ड थ्रो गार्बेज इनटू ड्रेन्स, और जो इनका जो गार्बेज है इसको ये ड्रेन्स एक गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। वी वुड रिड्यूस द वर्क दैट म्यूनिसिपलिटीज हैव टू डू। इस तरह से ये म्यूनिसिपलिटीज इस कार्य को करे तो इस तरह से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, we could separate garbage into the kind that rots, vegetables, peels, cooked food etc. and the kind that can be recycled, glass, plastic, metals etc.
We could make compost out of the first kind and give the second kind to kawadiwalas who sell it for recycling. This would not only reduce pollution but also save resources. इस प्रकार हम गार्बेज को सेपरेट करके एक जगह इसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसको हम अपने काम में भी ले सकते हैं, खेतों में खाद बनाने के काम में भी ले सकते हैं। इसको कंपोस्ट के लिए, खाद के लिए बहुत ही ये यूजफुल होता है। और दूसरी तरह से जो कबाड़ी वाले हैं ये भी इस अपने कबाड़ी के सामान को अपने रिड्यूस करके इस पॉल्यूशन को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। पीपल हु हैव देयर ऑफिस, स्कूल etc in the same locality should form a carpool to travel to and fro using one car instead of separate cars. Forming carpools reduce pollution and saves fuel. So do walking or cycling to places that are close by and using electric or hybrid cars. इसके अंतर्गत जो लोग ऑफिस, स्कूल में इन्हीं जो लोकल का कार्य है उसके लिए वह अपने कार इत्यादि से जाते हैं, तो इसके लिए वह अपने सेपरेट कार्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर्मिंग कार्स पूल्स रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव। इसके लिए यदि वह वॉकिंग या साइकिल के द्वारा ये अपने ऑफिस वगैरह जाएं, तो इनके द्वारा भी, या इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स होती हैं इनके द्वारा जाएं, तो हम काफ़ी हद तक इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ बिग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इज मेड बाय बर्निंग फ्यूल। और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए हम फ्यूल को जलाने का बहुत बड़े रूप में प्रयोग करते हैं। इफ़ वी स्टॉप वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी को कम करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अधिक यूज नहीं करना चाहिए। वी वुड रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव रिसोर्सेज। इस प्रकार हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। वी कुड स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। हमें लाइट के स्विच और फैंस ऑफ कर देने चाहिए जब हमें इनकी आवश्यकता ना हो, इनका प्रयोग ना हो। वी कुड आल्सो यूज LED लाइट्स बिकॉज दे नीड लेस इलेक्ट्रिसिटी। और हमें LED लाइट का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इंस्टेड ऑफ बर्निंग फ्यूल वी कुड यूज नॉन पोल्यूटिंग और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, वास्तव में हमें फ्यूल को जो जला रहे हैं वी कुड यूज नॉन पोल्यूटिंग, इनको हमें नॉन पोल्यूटिंग के रूप में कर सकते हैं। और क्लीन सोर्सेस एनर्जी, और हम क्लीन सोर्स एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे वी कुड यूज सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के स्थान पर हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करें तो इससे पोल्यूशन कम होगा। सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स एंड सोलर सेल्स आर यूज टू कुक, हीट वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी रेस्पेक्टिवली। इनको क्रमशः हम इलेक्ट्रिसिटी या गैस के रूप में प्रयोग न करके सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर सेल्स का हम प्रयोग करें तो हम काफ़ी हद तक हीट वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी इनको हम बचा सकते हैं और इनके यूज ना होने से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। विंड एंड फ्लोइंग वाटर आर अदर क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो हम विंड और फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो हम
अपने एनर्जी के सोर्स हैं, इनके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक इट।